बच्चों तो हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 13। देखो, अगर तुम ये सोच के आए हो यहाँ पे कि पूरा का पूरा चैप्टर है तो नहीं है भाई, अभी बता दे रहा हूँ। ओवरव्यू है, चीज़ों को समझ लोगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लोगे। तो इसमें सारी चीज़ें समझा दूंगा, किस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करनी है, किस तरह से क्वेश्चंस को देखना है, वास्तव में मीन मीडियन मोड होता क्या है, स्टैटिस्टिक्स का तुम्हारी लाइफ में रोल क्या है। क्योंकि हर एक बच्चा जो पढ़ रहा है उसको ये नहीं पता ये मैथ्स यूज कहाँ होनी है हमारी लाइफ में, है ना। तो यही बताऊंगा तुमको कहाँ पे तुम्हारी यूज होगा रियल लाइफ में। और एक बार ये सीख गए तो ये भी सीख जाओगे इस चैप्टर को किस तरह से करना है। बहुत सिंपल चैप्टर है, बट बच्चे यही नहीं समझ पाते कि भाई ये हमारी लाइफ में काम कहाँ आने वाला है। तो सबसे पहले ये समझो, स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ते क्या है मेनली। इसमें बेटा हम लोग ग्रुपिंग ऑफ डेटा पढ़ते हैं कि डाटा को कैसे ग्रुपिंग करें। ग्रुपिंग मतलब एक प्रॉपर तरीके से, जैसे मैं तुम्हारे पास लेके आऊँ क्लास के नंबर्स। सर, एक बच्चे के 13 नंबर आए आउट ऑफ 20, ठीक है, 13 आए, एक के 15 आए, एक के 3 आए, एक के 4 आए। अरे किसी को क्या पता कितने मार्क्स आए, तो मेरे पास ऐसे लेके आ जाओ, 50 बच्चों के नाम गिना दो ऐसे, सर इतने इतने नंबर। नहीं समझ आ रहा, मैं बोलूँ ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स है, पूरी क्लास लगभग के हालात क्या है। बोलो सर ठीक ठीक है। कभी कभी घर पे आते हैं और बोलते हैं इस बार मम्मी किसी का पेपर अच्छा नहीं हुआ। मतलब पूरी क्लास का एवरेज बताते हैं कि लगभग बच्चों का क्या है, पेपर खराब रहा। तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स में आता है। रियल लाइफ में तुम लोग हर जगह यूज करते हो, ठीक है। स्कूल में जाते हो, फुटबॉल ग्राउंड में खेलते हो, बोलते हो यार कोई अच्छा नहीं खेला। मतलब अगर एक बहुत अच्छा खेला और हमारे अधिकतर प्लेयर बेकार खेल रहे थे, इसका मतलब हम लोग क्या बोल देते हैं, यार कोई अच्छा नहीं खेला, लगभग लगभग बेकार रहा, है ना। क्लास में मार्क्स लगभग बच्चों खराब आते हैं तो बोलते हैं यार पेपर टफ आया था शायद। तो ये हमारे रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। कहना सर मीन का तो हो गया, ये मीन का था बेटे, एवरेज, ठीक है। एवरेज पूरी क्लास का एवरेज क्या है, हर जगह का एवरेज क्या है, उसको मीन बोलते हैं। दूसरी चीज आती है हमारी मीडियन। मीडियन क्या होता है, अगर हम किसी चीज का सेंट्रल देखें, सेंट्रल मतलब जैसे एक लाइन में 20 लोग खड़े हैं तो कहते हैं मैं बीच में खड़ा हूं, है ना। हाथों को उंगलियां दिखाते, कहते हैं बीच वाली उंगली ये है, कहते हैं। तो जनरली वही चीज हमारी मीडियन कहलाती है। क्लास में भी देखते हैं, कहते हैं ना बहुत आगे बैठते हैं ना बहुत पीछे बैठते हैं, हम बीच में बैठते हैं। हम ना ही क्लास में बहुत आगे हैं, टॉपर हैं, ना ही हम बहुत पीछे हैं, ठीक है। तो मैं ये वीडियो भी वैसे उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जो मीडियन में आते हैं, बीच वाले, जो ना बहुत आगे हैं ना बहुत पीछे हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को समझने की क्षमता डाल दूंगा, समझ लोगे किस तरह से करना है तो कर भी लोगे। तो मीडियन समझे, बीच वाली चीज को निकालना, जैसे 5 उंगलियों में से बीच वाली उंगलियां निकालना। एक लाइन में 9 लोग खड़े हैं तो उसमें से बीच वाला कौन सा हुआ, 4th के बाद वाला, 1 2 3 4, है ना। 4 के बाद वाला 5th वाला, उधर से भी गिनोगे तब भी ये 5th आएगा, लास्ट से और शुरू से गिनोगे तब भी ये 5th आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा मीडियन। अब आगे आया हमारा मोड। मोड क्या है, साइज, अपने चप्पल का साइज देखो जरा। अधिकतर बच्चे यहाँ पे जितने पढ़ रहे होंगे, अधिकतर का साइज 6 से 7 होगा। कंपनियां अगर बनाती हैं तो अधिकतर 6 से 7 नंबर बनाती है। अगर तुम मॉल में कपड़े लेने जाते हो तो देखते होगे मीडियम साइज के कपड़े ज़्यादा होते हैं, लार्ज साइज के बहुत कम। तुम्हें अगर कभी कपड़े नहीं मिल रहे होंगे ना, तो मोस्ट प्रॉब्ली तुम मीडियम साइज के हो। अगर मीडियम वाले हो तो क्या होगा, तुम्हारा मोड ज़्यादा है, उस समय उस क्वालिटी के लोग ज़्यादा हैं, स्पेशली इंडिया में। क्यों, अधिकतर की हाइट कितनी, 5 से 6 फीट, इसी के बीच में आती है। हम सब मीडियम साइज वाले हैं, तो जो बीच के साइज वाले ये चलन बोलते हैं, मोड को चलन बोलते हैं। चप्पल का साइज, क्लास में 40 लोग हैं, अधिकतर का नंबर 6 से 7 होगा जनरली, ठीक है। तो ये जो चीज़ चलन में चल रही है उसको मोड बोलते हैं, जिसको तुम लोग एक भाषा में बोलते हो ट्रेंड। ट्रेंड बोलते हो ना, जैसे इस समय ट्रेंड चल रहा है, सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं, तो वैसे ही ट्रेंड है, मोड, चलन, ठीक है। अब देखो, अगर मैं तुम्हारे 3 दोस्तों के नंबर बताता हूं, एक के नंबर आए हैं आउट ऑफ 20 बोल रहा हूं, ठीक है, वैसे इसमें टोटल का मतलब नहीं होता। एक के आउट ऑफ 20 10 मार्क्स आए, एक के आउट ऑफ 20 15 मार्क्स आए, ठीक है, और एक के आउट ऑफ 25 मार्क्स आए। एक के 10 आए, एक के 15 आए और एक के 5 आए, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, मैं पूछूं ऑन एन एवरेज कितने मार्क्स आए, बताना। टोटल कितने हुए, 10 + 15 कितने हो गए, 25 + 5 30, 30 हो गए। 30 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया, 10 आया। तो ऑन एन एवरेज तीनों बच्चों के मार्क्स कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, ठीक है। हम ना ही सबसे कम वाले को पीछे छोड़ेंगे, ना ही सबसे आगे वाले को ही गिनेंगे, ठीक है। हम लोग बीच का बताते हैं कि ऑन एन एवरेज ना ही बहुत कम ना ही बहुत ज़्यादा, ठीक ठीक है तीनों में।
तो ये होता है हमारा मीन। अब देखो ग्रुपिंग डाटा में कैसे करते हैं, फॉर्मूला नहीं सुना तो सुनना जरा। इसमें फॉर्मूला बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का मीन निकालो तो एफ आई एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये पढ़ते हैं। हालांकि अभी इसको समझना, ये ऊपर एन और नीचे आई, कई बच्चे बोलते हैं सर यही समझ में आता है, ये ऊपर एन और नीचे आई क्या लिखा होता है। ऊपर एन का मतलब है बेटे कितने नंबर ऑफ क्लासेस है। मैं तुमने 4 बच्चों की बात करी, 3 बच्चों की बात करी, 10 बच्चों की बात करी, तो वो क्या है हमारा एन है। आई क्या होता है हमारा, कहाँ से लेके कहाँ तक, फर्स्ट से लेके थर्ड तक, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। तो हमारा नीचे आई इक्वल टू 1 लिखना एकदम फिक्स है, ठीक है। ऊपर एन का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ क्लासेस है हमारे पास, 10 है, 15 है, 10 बच्चों की बात करी, 15 बच्चों की बात करी, तो वो कहाँ आ जाएगा, एन की जगह आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। जैसे अभी हमने क्या किया था, टोटल करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिया था, 10 + 15 + 5 डिवाइडेड बाई 3 किया था। लिख रहे हो कॉपी में, नहीं लिख रहे हो तो लिखना शुरू कर दो, समझ आएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। एक एग्जाम्पल देखोगे क्लियर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, वैसे पहले मेथड का नाम सुन लो। देखो इसने क्या बताया है, मार्क्स ऑब्टेन करे गए 30 स्टूडेंट्स के द्वारा, कौन से, क्लास 10 के, तुम्हारी क्लास की बात हो रही है, ठीक है। किसी स्कूल में मैथमेटिक्स पेपर के जिसमें क्या है 100 मार्क्स का पेपर था, और वो हमें टेबल बना के दे दिया। 10 स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं, सॉरी 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए, एक स्टूडेंट्स के। 20 मार्क्स भी एक स्टूडेंट्स के आए। 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के। 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स के। 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स के। 56 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के। 60 मार्क्स हमारे 4 के। 70 मार्क्स 4 के। 72 1 के। 80 1 स्टूडेंट्स के। 88 2 के। 92 3 के और 95 1 के। चलो कुछ बहुत होशियार भी है, लेकिन 100 नहीं लाए भाई। अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो शायद ये भी 100 ले आते। चलो कोई बात नहीं। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, एक बच्चे के 10 आए, एक के 20 आए, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट नंबर ऐड कर सकते हैं हम लोग, 10 + 20। अगर 3 बच्चों के 36 आए तो 36 3 बार काउंट होना चाहिए, है ना। 36 + 36 + 36 यही होना चाहिए। 40 अगर 4 स्टूडेंट्स क्या है तो भाई 40 एक बार तो काउंट नहीं करेंगे, कितनी बार काउंट करेंगे, 4 बार। तो 40 + 40 + 40 + 40 4 बार काउंट करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ऐसे काउंट करने की जगह डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 × 1 20 × 1 36 × 3 40 × 4 50 × 3 56 × 2 और 60 × 4 70 × 4 72 × 1 80 × 1 82 88 × 2 92 × 3 95 × 1। इसको एक्स आई बोलते हैं, नीचे वाले को एफ आई बोलते हैं। समझ गए मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ये समझ गए। मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि भाई 3 स्टूडेंट्स के 36 मार्क्स आए थे, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बार बार 36 + 36 + 36 लिखने से अच्छा है मैं थोड़ा बहुत गणित जानता हूँ तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो वही यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स आई। डिवाइड किससे कर रहे थे अभी हम लोग, 10 + 15 + 5 किया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में, जो एक एग्जाम्पल दिया था, डिवाइड बाई 3 किया था। तो यहाँ पे डिवाइड बाई किससे करेंगे भाई, किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 30, तो 30 से डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल एफ आई जो है हमारा उससे डिवाइड करेंगे। एफ आई एक्स आई निकाला, सबको सम कर दो, सबको जोड़ दो। 10 नंबर एक स्टूडेंट्स के आए थे तो हमारे 10 हो गए, 20 एक के आए थे तो 20 हो गए, 36 3 के आए थे तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 3 स्टूडेंट्स के 108, ओके। 40 के 4 160, 50 के 3 150। तो ये सब करके हमने मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, लास्ट में कितना आएगा 1779, ठीक है 1779। और हमारा एफ आई कितना है 30। ये एफ आई अधिकतर केसेस में गिवन होता है, ठीक है, याद रखना ये चीज़, कभी कभी नहीं भी होता है और वो क्वेश्चन एक हॉट्स टाइप का है, वो आता ही आता है। नेक्स्ट पार्ट में अपन वो भी क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए हमारा डायरेक्ट मेथड का। एटलीस्ट क्या करो, डायरेक्ट एफ आई एक्स आई लिखो, कितना था 1779 अपॉन में 30। डिवीज़न करना मत भूलना। और भाई डिवीज़न करने कुछ तरीके होते हैं, वो बता दूंगा तुम्हें। कई बार बच्चे डिवीज़न गलत तरीके से करते हैं, स्टैटिस्टिक्स और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, बच्चे अधिकतर नंबर यही कटवा रहे हैं, कहाँ पे, कैलकुलेशंस में। तो कैलकुलेशंस के कुछ तरीके बताऊंगा, उस तरीके से कैलकुलेशंस करना। ये फिलहाल में डिवीज़न करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वही तुम्हारा क्या है, मीन है, वही तुम्हारा क्या है, मीन है, मतलब एवरेज है,
पूरी क्लास के मार्क्स पूछे जाए तो हम बोलेंगे पूरी क्लास के लगभग लगभग 59.3 मार्क्स आए, राउंड ऑफ कर ले तो 59 मार्क्स आए ऑन एन एवरेज पूरी क्लास के। ठीक है, होप सो सभी को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो नेक्स्ट पार्ट पे जाना और वो भी जरूर देखना। डायरेक्ट मेथड हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, अब आगे करेंगे जो है वो है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, चलो, थैंक यू।